हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। दोस्तों आज मैं बात करूँगा सब सरफेस ड्रेन के बारे में। इसमें जो हम फिल्टर मटेरियल का यूज़ करते हैं उसके बारे में मैं बताऊँगा आज कि जो फिल्टर मटेरियल होता है उसकी ग्रेडिंग कौन कौन सी होती है उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा। दोस्तों आप देखेंगे मोर तो सेक्शन 300 में, उसमें आप देखेंगे टेबल 303 में। उसमें इसके पहले मैंने बताया था कि ये क्लास फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेडिंग के बारे में, इसी के जो भी ग्रेडिंग डिसाइड होगी इसी के अकॉर्डिंग डिसाइड होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर फिल्टर मटेरियल परसेंट पासिंग बाई वेट। तो इसमें दिया गया है कि सीयू साइज जो रहेगी इसकी 53 mm और 45 mm, 26.5 mm और 22.4 mm, 11.2 mm, 5.6 mm और 2.8 mm, 1.4 mm, 710 माइक्रोन, 355 माइक्रोन, 180 माइक्रोन, 90 माइक्रोन। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि क्लास 1 में 11.2 mm से 90 माइक्रोन के बीच जो भी ग्रेडिंग है वो क्लास फर्स्ट में आएगी, और क्लास सेकंड में आप देखेंगे तो 26.5 से लेके 1.4 mm किसी भी इसमें नहीं आएगी, और 180 माइक्रोन की सीयू नहीं आएगी, और 90 माइक्रोन की सीयू का इसमें क्लास सेकंड में यूज होगा। इसके बाद क्लास थर्ड में देखेंगे तो आपको 53 mm, 45 mm और 22.4 mm किसी को 11.2 mm, 5.6 और 2.8 mm, 1.4 mm और 90 माइक्रोन किसी का यूज होगा इसमें दोस्तों। तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें आप देख सकते हैं क्लास फर्स्ट सेकंड और थर्ड में डिटेल्स दिया गया है इसके बारे में। तो इस जो भी इसके पासिंग परसेंटेज है वो भी इसमें बताए गए हैं। तो आप इसके अकॉर्डिंग जो भी फिल्टर मटेरियल का यूज करेंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही यूज करेंगे साइड पे। इसमें बताया गया है दोस्तों, आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ कि बिफोर प्लेसिंग द पाइप backfill material of the required gradings shall be laid for full width of the trench bed and compacted to a minimum thickness of 150 mm of as shown on the drawings. The thickness of the backfill material on the sides of the pipes shall be as shown on the drawings, subject to a minimum of 150 mm. The pipe shall then be embedded firmly on the bed. तो इसमें दोस्तों बोला गया है कि पाइप लगाने से पहले आवश्यक ग्रेडिंग की जो बैकफिल सामग्री को ट्रेंच में बेड की पूरी चौड़ाई के लिए बिछाया जाएगा, और उसमें आवश्यक ग्रेडिंग उसकी चेक की जाएगी, और कम से कम 150 mm की मोटाई पर उसे ड्राइंग के अनुसार बिछाया जाएगा। तो जो भी ड्राइंग में दिखाया गया उसके अकॉर्डिंग उसको स्प्रेड किया जाएगा। तो उसके बारे में बताया गया और कहा गया कि पाइप के किनारों पर बैकफिल सामग्री की मोटाई कम से कम 150 mm के अधीन जो भी ड्राइंग्स पर दिखाई गई है उसके हिसाब से की जाएगी, और फिर पाइप को बिस्तर पर मजबूती से जड़ा जाएगा, उसमें मतलब रखा जाएगा पाइप को ऊपर से। तो जब भी हम पाइप का जैसे पाइप ड्रेन पाइप का निर्माण करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम 150 mm की मोटी लेयर का परत रखेंगे वहाँ, और उसके बाद हम उसका बेड तैयार करके और पाइप को वहाँ स्टेबल किया जाएगा, रखा जाएगा, इमिटेट किया जाएगा उसके ऊपर। तो उसके बारे में बताया गया है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि परफोर्टेड पाइप अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड सेल बी प्लेस्ड विथ देयर परफॉर्मेंस डाउन टू मिनिमाइज क्लोजिंग द पाइप सेक्शन सेल बी ज्वाइंट सिक्योरली विथ एप्रोप्रिएट कपलिंग फिटिंग और बैंड्स। इसमें बताया गया कि जो छिद्रित पाइप होती है जब तक कि अन्यथा निर्देशित ना हो तो क्लॉगिंग को कम करने के लिए उनके छिद्रों के साथ नीचे रखा जाएगा, और पाइप अन्य भागों को उपयुक्त कंपलिंग फिटिंग या बेड के साथ सुरक्षित रूप से जोड़ा जाएगा। इसके बाद इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो नॉन परफोर्टेड पाइप्स होती हैं सेल बी लेड विथ जॉइंट्स एज क्लॉज एज पॉसिबल विद द ओपन जॉइंट्स wrapped with suitable previous material like suitable geosynthetics of not less than 150 mm width to permit entry of water but prevent fines entering the pipe. In the case of non-perforated pipes with bell in the bell cell face upgrade। तो इसमें बताया गया है दोस्तों कि जो भी इसमें पानी की प्रवेश की अनुमति देने के लिए जो गैर छिद्रित पाइप होती हैं उनको पाइपों को पानी को प्रवेश की अनुमति देने के लिए एक उपयुक्त विकृति मटेरियल मतलब उसमें
एक सूटेबल प्रीवियस मटेरियल का यूज किया जाएगा, जैसे कि 150 mm से कम चौड़ाई के उपयुक्त जो भी जियो सिंथेटिक मटेरियल यूज किया जाएगा ताकि मिट्टी का कटाव ना हो, तो उसके लिए उसमें बिछाया जाएगा के साथ लिपेट कर उसे खुले जोड़ों के साथ जितना संभव हो उतना करीब जोड़ों के साथ रखा जाना चाहिए, ताकि लेकिन पाइप में प्रवेश को रोकना होगा। उसमें जो भी पाइप में पानी है उसको रोकने के लिए उसको सटाकर बिछाया जाएगा, एक दूसरे से जोड़कर बिछाया जाएगा। और बेल एंड गैर छिद्रित पाइपों के लिए मामले में उसमें अपग्रेड का सामना करना पड़ेगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा, फेस को जो भी है उसको अपग्रेड करके बिछाया जाएगा दोस्तों, उसके बारे में बताया गया है। इसके बाद इसमें कहा गया है कि अपग्रेड इंड सेक्शंस ऑफ द पाइप इंस्टॉलेशन विल बी tightly closed by the means of concrete plugs or plugs fabricated from the same material as the pipes and securely held in place to prevent entry of the soil materials। इसमें कहा गया कि पाइप इंस्टॉलेशन के अपग्रेड एंड सेक्शन को कंक्रीट के माध्यम से कसकर बंद किया जाना चाहिए, ताकि प्लग या प्लग के पाइप की समान सामग्री जो भी मटेरियल्स हम यूज करेंगे तो उसमें मटेरियल से निर्मित होते हैं और सुरक्षित रूप से जगह में रखे जाते हैं, जो कि मिट्टी मटेरियल के प्रवेश को रोके। जो भी हम उसमें मटेरियल सॉइल मटेरियल यूज करेंगे वो जियो सिंथेटिक के थ्रू उसको फैब्रिकेटेड प्लग द्वारा उसको कंक्रीट से जाम किया जाएगा ताकि वो उस मटेरियल को रोक कर रखे। तो इसके बारे में बताया गया। इसके बाद इसमें बोला गया है कि जो आफ्टर द पाइप इंस्टॉलेशन हैज़ बीन completed and approved backfill material of the required grading see clause 309.2.2.2 shall be placed over the pipe to the required level in horizontal layers not exceeding 150 mm in the thickness and thoroughly compacted. The minimum thickness of the material above the top of the पाइप सेल भी 300 mm। तो दोस्तों इसमें कहा गया कि जो भी पाइप ये स्थापना पूर्ण या स्वीकृत होने के बाद, मतलब जब अप्रूवल मिल जाता है पाइप का, तो अप्रूवल मिलने के बाद पूर्ण अप्रूवल मिलने के बाद उसमें स्वीकृत होने के बाद आवश्यक ग्रेडिंग की बैक फिल मटेरियल को क्लॉज 309.3.2.2 के को देखते हुए उसमें पाइप के ऊपर एक क्षैतिज वर्टिकल लेयरों में आवश्यक लेवल तक एक 150 mm से अधिक मोटाई में नहीं रखा जाएगा, उसको 150 mm तक रखा जाएगा और पूरी तरह से उसे कम्पैक्ट किया जाएगा। और कम्पैक्ट करने के बाद दोस्तों इसमें पाइप के टॉप के ऊपर मटेरियल की न्यूनतम मोटाई 300 mm होनी चाहिए। जब हम उसको कम्पैक्ट करेंगे तो 150 mm की 2 लेयर में कम्पैक्ट करेंगे और उसकी जो मैक्सिमम मोटाई न्यूनतम मोटाई जो मिनिमम मोटाई रहेगी वो 300 तक रहेगी, उससे ज़्यादा उसकी मोटाई नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी इसमें ध्यान देना है। इसमें इसके बारे में पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी ग्रेडिंग है 3 ग्रेडिंग दी हुई है फिल्टर मटेरियल की। दोस्तों हम इसको फिल्टर मीडिया भी बोलते हैं, जो बैक फिलिंग में काम आता है। बैक फिल करते हैं जब कोई भी हम कलवर्ट बनाते हैं, पाइप कलवर्ट या कोई भी ड्रेन्स बनाते हैं, सब सरफेस या सरफेस ड्रेन्स बनाते हैं, तो उसमें जो भी हम बैक फिल मटेरियल यूज़ करते हैं वो क्लॉज फर्स्ट क्लॉज थर्ड सेकंड क्लास का होता है। तो हमको जो भी उसमें सूटेबल वहाँ के अकॉर्डिंग जो वहाँ के सर्वे के अकॉर्डिंग जो भी वहाँ उपयुक्त पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होता है साइट पे, हम उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ यूज करते हैं। और जो भी क्लास फर्स्ट का हो या कि क्लास थर्ड का हो या क्लास सेकंड का हो, जो भी मटेरियल मिलेगा हम उसका यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू ग्रेडिंग। जो भी टेबल 303 में जो ग्रेडिंग दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमको यूज़ करना है। जैसे 11.2 mm में 100 mm पासिंग होना चाहिए, 5.6 mm में 92